एमके जैसी केमिस्ट्री क्लास में आपका वेलकम है और मैं आपका केमिस्ट्री मेंटोर डॉक्टर एमके जैन। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेम्स रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है और इस पर बोर्ड में भी आप 11th में 12th में हैं वहाँ भी क्वेश्चंस आते हैं और इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नीट मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम एंड जी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में भी आते हैं। और आप आगे भी केमिस्ट्री से रिलेटेड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हैं तो नेम्स रिएक्शन का बहुत अच्छा वेटेज होता है और वहां से क्वेश्चंस आते हैं। तो आज इसी हम एक इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को देख रहे हैं, आइसोसाइनाइड टेस्ट। आइसोसाइनाइड टेस्ट इज ऑल्सो नोन एज कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। तो या तो हम इसको टेस्ट बोल सकते हैं, जब मैंने टेस्ट बोला है तो ये बहुत क्लियर है, इट इज द टेस्ट फॉर प्राइमरी एमाइन, इट इज द टेस्ट फॉर प्राइमरी एमाइन। तो आज हम चाहे इसको आप आइसोसाइनाइड टेस्ट बोलिए चाहे आप कार्बाइल एमाइन रिएक्शन बोलिए, वन एंड द सेम थिंग, दोनों एक ही है और इट इज द रिएक्शन जिससे हम प्राइमरी एमाइन को आइडेंटिफाई लेबोरेटरी में टेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए रिएक्शंस को देखते हैं। So isocyanide test, it is the test for primary amine. क्लियर? एलिफेटिक भी हो सकता है RNS2 और एरोमेटिक भी हो सकता है एनिलीन, राइट? दिस इज एनिलीन। बट एक चीज स्टार्टिंग में क्लियर कर दे, दिस इज द टेस्ट फॉर प्राइमरी एमाइन, वेरी क्लियर। क्लियर, ये हम प्राइमरी एमाइन के लिए टेस्ट की बात कर रहे हैं। क्लियर? तो और आइसोसाइनाइड टेस्ट और कार्बाइल एमाइन रिएक्शन प्राइमरी एमाइन के लिए भी है। एरोमेटिक प्राइमरी एमाइन हो सकता है, एलिफेटिक प्राइमरी एमाइन हो सकता है। क्लियर? और अमाइंस में देखने के लिए NH2 को देखते हैं, अगर NH2 है तो प्राइमरी एमाइन है, NH2 है तो वो प्राइमरी अमाइन है। तो सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया, इट इज द टेस्ट फॉर प्राइमरी अमाइन। नेक्स्ट, हर रिएक्शन के लिए हमको रिएजेंट की जरूरत पड़ती है। तो फॉर आइसोसाइनाइड टेस्ट रिएजेंट इज क्लोरोफॉर्म एंड KOH। व्हाट इज द रिएजेंट? क्लोरोफॉर्म एंड KOH। तो हम जब प्राइमरी अमाइन का टेस्ट करेंगे तो प्राइमरी अमाइन जिस टेस्ट ट्यूब में दिया है उसमें हम क्लोरोफॉर्म और KOH को हम डालेंगे और टेस्ट को आइडेंटिफाई करेंगे। नाउ अगेन आई रिपीट, दिस इज द टेस्ट फॉर प्राइमरी अमाइन। तो मैंने प्राइमरी अमाइन लिया है एलिफेटिक, टेस्ट ट्यूब में मैंने क्लोरोफॉर्म और KOH को डाला है। ठीक है, तो मैंने टेस्ट ट्यूब के अंदर प्राइमरी अमाइन ले लिया, ये मुझे इसको टेस्ट करना है और मैंने इसके अंदर क्लोरोफॉर्म एंड KOH को डाल दिया। क्लियर? तो क्या होगा? isocyanide is formed RNS2, so this C associate with this N, so you will get, आपको यहां मिलता है isocyanide। Cl with 3K तो आपको मिलता है thrice KCl and 3 times ऑक्सीजन। आप हमेशा ध्यान रखिए जितने टाइम्स ऑक्सीजन है उतना वाटर निकल जाएगा, तो 3H2, यहाँ 3 ऑक्सीजन है तो 3H2 यहां पर बाहर निकल गया। आप अब इसको स्मेल करेंगे टेस्ट ट्यूब में, जब आप स्मेल करेंगे तो ऑफेंसिव, फोल और वेरी अनप्लेजेंट स्मेल, बदबूदार वेरी अनप्लेजेंट स्मेल आपको वहां पर आएगी। इट मींस दिस इज द स्मेल ऑफ आइसोसाइनाइड। इसी आइसोसाइनाइड को हम बोलते हैं कार्बाइल अमाइन। तो हमको मालूम चल जाएगा कि ये जो गिवन टेस्ट ट्यूब में कंपाउंड था जो हमको दिया हुआ है, ये कंपाउंड हमारा प्राइमरी अमाइन था बाय स्मेलिंग। बहुत ही गंदी, बहुत ही बेड स्मेल, बहुत ही अनप्लेजेंट स्मेल इसके अंदर होती है। ये प्राइमरी एलिफेटिक था। अगर आपको एरोमेटिक लिखना है तो आप एनिलीन ले लीजिए, दिस इज एनिलीन। अगेन टेस्ट ट्यूब में क्लोरोफॉर्म और KOH डालिए तो C एसोसिएट विथ N तो आपको आइसोसाइनाइड मिल जाएगा, Cl3 विथ K तो आपको थ्राइस KCl मिल जाएगा। और मैंने बताया जितना ऑक्सीजन है उतना वाटर निकाल दीजिए, 3H2। अगेन ये जो आपको फिनाइल आइसोसाइनाइड बना है, फोल स्मेल,
या फिर अनप्लेजेंट स्मेल इसका होगा। दिस इज ऑल अबाउट आइसोसाइनाइड टेस्ट। क्लियर? तो कंक्लूड कर लेते हैं, आइसोसाइनाइड टेस्ट फॉर प्राइमरी एमाइन, इट इज नॉट फॉर सेकेंडरी एमाइन, इट इज नॉट फॉर टर्शरी एमाइन। न तो सेकेंडरी एमाइन टेस्ट देता है, न टर्शरी एमाइन टेस्ट देता है, केवल प्राइमरी एमाइन इस टेस्ट को देगा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस आइसोसाइनाइड टेस्ट और कार्बाइल एमाइन रिएक्शन। इसको हम कार्बाइल एमाइन भी, इसको जो हमारा RNC बना था, इसको हम कार्बाइल एमाइन भी बोलते हैं आइसोसाइनाइड को, इसीलिए इस रिएक्शन का नाम कार्बाइल एमाइन रिएक्शन भी है। क्लियर? सो आई होप you enjoyed this video, and if you like this video, then share among your friends for their benefits. All the best, and subscribe our channel for same type of video.